मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुछ फ्रेंड्स का एक ग्रुप अपनी कार से कैंपिंग वेकेशन के लिए जा रहे हैं। वो सभी कॉर्न खेत के बगल से गुजर रहे होते हैं कि तभी अचानक से कुछ कौवों का ग्रुप उनकी कार पर हमला कर देता है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब बेहोशी से कुछ समय बाद में जब वो सभी लोग जगते हैं तो कार की हालत काफी खराब हो गई होती है। क्रिस यहाँ पर देखता है कि उनका फ्रेंड जिसका नाम जॉनी है वो भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बाकी लोग इस इंसिडेंट से काफी डर गए होते हैं। स्कॉट हेल्प के लिए फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे होते हैं। ये सभी लोग इस सुनसान सी जगह पर फंस चुके होते हैं और साथ में इनका एक फ्रेंड भी गायब है। अब तभी स्कॉट को खेत के दूसरे साइड तरफ एक घर दिखाई देता है, जिससे इन सभी को लगता है कि शायद हो सकता है कि जॉनी किसी से हेल्प मांगने के लिए वहाँ पर गया हो। जिसके बाद में स्कॉट और ब्रायन दोनों लोग इस कॉर्नफील्ड से होते हुए वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। गाइस, यहाँ पर ब्रायन और नैटली दोनों लोग एक कपल है। अब इधर ये दोनों लोग खेतों में जा रहे होते हैं तो वो दोनों खेतों में भटक के एक स्कैरक्रो के पास में पहुंच जाते हैं। ये जो स्कैरक्रो होता है वो किसी इंसान की बॉडी का बना हुआ लग रहा होता है, मगर ये दोनों इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जिसके बाद में स्कॉट इस स्कैरक्रो के ऊपर चढ़ के यहाँ से बाहर जाने का रास्ता देखता है, जहाँ उसे पास में ही उस साइड में वही घर दिखता है। इस तरफ नैटली को खेतों की तरफ कोई दिखाई देता है और जब वहाँ पर पास में जाकर चेक करती है तो इधर एक स्कैरक्रो जमीन पर पड़ा होता है। नैटली उसके पास में जाकर जब उसके मुंह से हल्का सा मांस खटाती है तो उसे यहाँ पर उसके दांत दिखाई देते हैं, जिससे वह बेहद ही डर जाती है। अब वो जान जाती है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद अब फिर वो दोनों लोग भी ब्रायन और स्कॉट के पास में जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ स्कॉट और ब्रायन इस घर के पास में आकर इसके अंदर जाते हैं। अंदर से यह घर काफी ज्यादा पुराना लग रहा होता है, जिसकी हालत भी काफी खराब थी। वो दोनों लोग यहाँ पर घर के मालिक को आवाज देते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ जवाब नहीं देता है। जिसके बाद में ये दोनों लोग अब ऊपर वाले कमरे की तरफ जाते हैं। वहाँ से इन्हें किसी चीज की आवाज आ रही थी। वो दरवाजे को खोल के इस कमरे के अंदर जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों लोग देखते हैं कि कोई आदमी सिलाई मशीन को चलाते हुए कुछ सिल रहा है। अब जब क्रिस उसके पास में जाता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई नहीं बल्कि जॉनी है। जॉनी के हाथ पर कई सारी कीलें गड़ी हुई थी और उसकी हालत भी काफी खराब थी और साथ में वो एक मास्क को सिल रहा था। इसे देखकर ये दोनों लोग बेहद ही हैरान होते हैं। इस तरफ क्रिस और नैटली दोनों लोग खेत से होकर आ रहे होते हैं कि तभी अचानक से नैटली के ऊपर कोई हमला करके उसे घसीट ले जाता है। ब्रायन इधर नैटली की आवाज सुनता है, जिससे वो भी अब जल्दी से उसी खेत में जाता है और वो यहाँ पर देखता है कि नैटली को किसी ने मार के उसे उल्टा लटका दिया है। ब्रायन को पास में ही किसी के होने का एहसास होता है, जिसे देखकर क्रिस बेहद ही डर जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है। अब ब्रायन नैटली की बॉडी को यहाँ से उतारकर अपने साथ में वापस ला रहा होता है, लेकिन इसी दौरान वो स्कैरक्रो उस पर भी हमला करके नैटली की बॉडी को छीन ले जाता है। इसी दौरान अब ब्रायन भी घायल हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये स्कैरक्रो जो भी था वो खेत के बाहर नहीं आ रहा था। ये लोग नहीं समझ पा रहे होते हैं कि यहाँ ये क्या हो रहा है। स्कॉट क्रिस को जॉनी के बारे में बताता है कि वो यहाँ पर पता नहीं क्यों सिलाई कर रहा था। ये जो भी जगह होती है वो बड़ी ही अजीब सी है। अब इधर ब्रायन और स्कॉट दोनों लोग यहाँ से निकलने के लिए कुछ तरीका ढूंढते हैं। वो दोनों लोग यहाँ पर पड़ी हुई गाड़ियों की कंडीशंस को चेक करते हैं, जहाँ पर उन्हें एक ठीक ठाक गाड़ी मिल जाती है। इसको चलाने के लिए इन्हें बस एक चाबी को ढूंढना है। अब जब ये दोनों लोग गैराज में जाते हैं तो यहाँ पर एक डेड बॉडी होती है, जिसे देखने के बाद में स्कॉट को कुछ इमेजिनेशन आने लगती है। वो देखता है कि यहाँ पर एक किसान अपने बड़े बेटे को सुअर को काटना सिखा रहा है, लेकिन उसका जो छोटा बेटा है उसके साथ में वो काफी गलत व्यवहार रखता है और इसके बाद स्कॉट अपने सपने से जाग जाता है। इस तरफ क्रिस भी घर में कुछ ढूंढ रहा होता है, जिसके बाद में उसे वहाँ पर कार की चाबी मिलती है। अचानक से उसके पीछे तभी कोई गुजरता हुआ दिखाई देता है और जब वो उस कमरे में जाता है तो ये नैटली होती है। एक्चुअली नैटली मर चुकी है, वो किसी दूसरे के कब्जे में है। वो अपने हाथ पर कीलों को गाड़ के जॉनी की तरह सिलाई करना चालू कर देती है। क्रिस बाहर निकलने के लिए गेट खोलता है, मगर दरवाजा नहीं खुलता है। जिसके बाद में वो खिड़की से बाहर जाता है, लेकिन तभी नैटली काले जादू की मदद से खिड़की को बंद कर देती है और क्रिस नीचे गिर जाता है। इस तरफ ब्रायन फिर से उसी कमरे में नैटली को देखने जाता है तो यहाँ पर कोई नहीं होता है। ब्रायन क्रिस से पूछता है कि क्या सच में नैटली वहाँ थी। क्रिस कहता है कि वो नैटली थी, मगर वो मर चुकी थी। अब इसके बाद में क्रिस कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बाहर जो कार खड़ी है उसकी चाबी मेरे पास में है। मगर अब ब्रायन कहता है कि अगर नैटली सच में वहाँ थी तो इसका मतलब है कि वो जिंदा है और मैं उसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला। हम सभी लोग एक साथ यहाँ से जाएंगे। स्कॉट अब घर से बाहर निकलकर खड़ा होता है और जब वो पास में बैठे हुए कौवे को देखता है तो फिर से उसे अजीब पास्ट के सीन्स दिखाई देने लगते हैं। उसे खेतों में एक लड़का दिखाई देता है और इसके बाद जब उसके पीछे जाता है तो वो देखता है कि वो जो लड़का था उसने अपने बड़े भाई को मार दिया और उसे एक स्कैरक्रो बना दिया। अब तभी सच में एक स्कैरक्रो उसके ऊपर हमला करता है। उस स्कैरक्रो के मारने से पहले यहाँ पर ब्रायन आकर उसे बचा लेता है। ब्रायन उसे वापस उसी घर में लाता है। यहाँ पर अब स्कॉट बताता है कि मुझे एक लड़का दिखाई दिया था, जिसके बाद में मैंने उसका पीछा किया। इधर ब्रायन और स्कॉट दोनों लोग अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक लाश गन के साथ में दिखाई देती है और ब्रायन उसे गन ले लेता है। अब इसी दौरान बाहर क्रिस कार को बिना चाबी के किसी
तरह स्टार्ट कर लेता है और वो अकेले ही इस जगह से भागने लगता है। कार के स्टार्ट होने की आवाज इन दोनों लोगों को भी आ जाती है, जिसके बाद ब्रायन जल्दी से बाहर कार की तरफ जाता है, मगर क्रिस कार को यहाँ से भगा ले जाता है। वो कार को खेतों में चलाते हुए जाता है, जहाँ वो एक स्कैरक्रो से टकरा जाता है। अब कार यहाँ पर रुक जाती है और तभी स्कैरक्रो उसके ऊपर हमला करने लगता है। एक स्कैरक्रो कार के ऊपर भी चढ़ा होता है। जब क्रिस उसका मांस निकाल के देखता है तो ये उन्हीं का फ्रेंड जॉनी होता है। अब इसी दौरान ब्रायन भी यहाँ आ जाता है। क्रिस उसे बताता है कि यहाँ पर स्कैरक्रो है, जिसके बाद ब्रायन स्कैरक्रो पर गन पॉइंट करके क्रिस को यहाँ से चले जाने को कहता है। अब ब्रायन को पता चलता है कि उसके सामने वाला स्कैरक्रो कोई और नहीं बल्कि नेटली है। उसे लगता है कि वो उस पर हमला नहीं करेगी, लेकिन वो ब्रायन को मार देती है। इस तरफ स्कॉट को फिर से वही पास्ट वाला लड़का दिखाई देता है। उसने अपने भाई को मारने के बाद घर पर वो वापस लौटता है, जिसके बाद वो उसी कमरे में जाकर उसी सिलाई मशीन से स्कैरक्रो के मांस को सिलता है और इसे ले जाकर वो अपने भाई को पहना के उसे एक स्कैरक्रो बना देता है। अब जब स्कॉट होश में आता है तो वो देखता है कि क्रिस खेतों की तरफ से काफी डरते हुए आ रहा है, मगर ब्रायन उसके साथ में नहीं है। स्कॉट समझ जाता है कि उसको भी स्कैरक्रो ने मार दिया है। अब धीरे धीरे करके स्कॉट को यहाँ की सिचुएशन के बारे में पता चलने लगता है। वो क्रिस से बताता है कि हम दोनों को सिर्फ खेतों में जाने से खतरा है और वो जो भी चीज है वो कॉर्न फील्ड से बाहर नहीं आती है। वो स्कैरक्रो एक बार में सिर्फ एक पर ही हमला करता है, जिसके बाद में इन्फेक्टेड पर्सन इस घर में आकर खुद के मांस को सिलकर वापस खेत में चला जाता है। लेकिन इस दौरान वो किसी पर हमला नहीं करता। जैसा कि वो दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी बाहर से ब्रायन मर के उसी स्कैरक्रो के वश में होकर आता है। वो सीधा उसी कमरे में जाकर सिलाई मशीन से मांस को सिलने लगता है और इस दौरान वो सिर्फ सिलाई पर ही ध्यान देता है। स्कॉट जान जाता है कि इन सब से बचने के लिए हमें इस जगह को ही मिटा देना होगा। वो कार से पेट्रोल को निकालकर इस जगह पर ऑयल छिड़कते हुए यहाँ से निकलता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों खेत के बीच में जाते हैं वैसे ही ब्रायन जल्दी से यहाँ पर आकर उन पर हमला कर देता है। क्रिस स्कॉट से कहता है कि तुम यहाँ से अकेले चले जाओ, मगर वो स्कैरक्रो पहले क्रिस को मार देता है और इसके बाद स्कॉट को भी वो घसीटते हुए स्कैरक्रो के पास में ले जाता है, मगर किसी तरह स्कॉट अपने आप को उसे छुड़ा के उस पर हमला करते हुए यहाँ से भाग जाता है। वो बस इस खेत से बाहर निकलने ही वाला था कि उसकी बॉडी में ताकत न रह जाने के कारण वो गिर जाता है। उसके सामने उसे एक कार दिखाई देती है। वो उससे हेल्प के लिए कहने की कोशिश करता है। इधर स्कैरक्रो भी होता है, मगर जब वो आदमी उसे देखकर उसकी ओर बढ़ता है तब तक यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। अब इसके आगे क्या होगा शायद वो आप लोग खुद ही इमेजिन कर सकते हो। सो गाइस, ये थी 2010 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम हस्क है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।